हज के मुकद्दस सफर के बाद अब भारत के भी हाजी वापस अपने वतन आ चुके हैं और अब हाजियों को अल्लाह के घर का मेहमान होने के कारण इज्जत से नवाजा जा रहा है। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी सेंट्रल कोलकाता अमन फाउंडेशन की जानिब से हज पर जाने वाले हाजियों को इस्तकबालिया दिया गया और उनकी इज्जत अफजाई की गई। महानगर के जाकरिया स्ट्रीट और आसपास के तकरीबन 50 के करीब हाजियों को इस कार्यक्रम के जरिए इस्तकबालिया पेश किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हज इस्लाम की 5 अहम चीजों में से चौथे नंबर पर है और जिंदगी में एक बार हज करना हमारा फर्ज है। इसलिए अल्लाह ने जिन्हें धन दौलत बख्शी है वे हज पर जरूर जाएं। लेकिन ये ख्याल रखें कि हज पर जाने के बाद आपको अपने हज को भी बचाना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका हज जाया हो जाए। आपको दुनिया की इस चमक दमक से बचकर चलना है। वक्ताओं ने हज से वापस आने वाले सभी हाजियों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आप सब बहुत खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह ने अपने घर पर बुलाया, मगर आप पर जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा हो गई है। आप अपने समाज के रोल मॉडल बन चुके हैं। इस अवसर पर इदारे के संरक्षक और वार्ड नंबर 43 के पूर्व पार्षद इखलाक अहमद, इरफान अली ताज, परवेज इकबाल, अध्यक्ष जमील अख्तर, कारी उबैदुर रहमान, ऐसे फैजल, चेयरमैन मोहम्मद मंसूर, उपाध्यक्ष हाजी बशीर अहमद, हाजी मोहम्मद अफरोज और जावेद अख्तर उपस्थित थे। उनके अलावा जफर इकबाल बबलू, मुबाशिर नसीम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद लड्डू, वसीम सोलंकी वगैरह ने भी भरपूर साथ दिया। इस कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद मोबिन ने कहा कि हम लोग हर साल हाजियों को इसी तरह इकबालिया देते हैं और उनसे दुआएं लेते हैं और इसका मकसद है कि समाज को पैगाम देना कि हाजियों की इज्जत अफजाई भी हमारी जिम्मेदारी है। दुआ के साथ सेंट्रल कोलकाता अमन फाउंडेशन के इस खास कार्यक्रम का समापन हुआ। बड़ा अच्छा पहल है और मैं मुबारकबाद देता हूँ सेंट्रल कोलकाता कैडेट एसोसिएशन जो बना है, जिसके सेक्रेटरी जनाब मोबिन साहब हैं, हमारे सदर जमील अख्तर भाई हैं, ये बच्चा हमारा बेटा है यहाँ पे छोटा, इनके वालिद भी हज करने गए थे, लाल बाबू, ये तमाम मुदस्सिर भाई वगैरह हैं। इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। प्रोग्राम तो होता ही रहता है, खाना पीना का मसला तो हमेशा हर जगह कलकत्ते में चलता रहता है, लेकिन इस मौके पर ये प्रोग्राम बड़ा खुशगवार माहौल में ये प्रोग्राम हुआ और अच्छा लगा हुज्जाज कराम से मिल करके। मुबीन साहब ने जिस अंदाज से सबको यहाँ पे ला के जोड़ दिया, उसके लिए क्या कहें? ये तो मतलब ये तो मुबीन साहब जो है जहाँ से बिलोंग्स करते हैं वहाँ यही सिखाया गया कि भाई आपस में मेल मोहब्बत इत्तेहाद और भाईचारा कायम रहे, जिसको उन्होंने कायम रखा है। और मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह पाक अगर जिसको नवाज दे उन नौजवान साथियों से हज दिन ब दिन चाहे जितना भी आसान हो जाए, जितना भी मेट्रो चल जाए, लेकिन हज है। 5 दिन जो है वो वाकई समझिए कि वो क्या कहा जाता है, 5 दिन का जो मसला है जिहाद, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो वैसे ही रहता है। नौजवान बच्चे जो कम उम्र के हैं वो अपने वालिदैन के साथ जाएं, जैसे हमारे ये बच्चे ने शहबाज ने कहा है, और ख़ुद भी हज करें। अल्लाह ने जिसको सादत बख्शी है, जिसको उस लायक बना दिया है कि हज करना, तो पहली फुर्सत में जा कर के इस काम को अंजाम दे, इसलिए कि हज और भी मतलब कि मेहनत और भी आने वाले दिन में बढ़ने वाला है। क्या पैगाम यहाँ से देंगे? मेरी गुजारिश है कि भाई जो हज में गए थे उनसे भी ये गुजारिश था, अभी भी आए ये गुजारिश किया गया उनको कि भाई मुल्क की अमन और शांति के लिए, खासकर मगरबी बंगाल के लिए और यहाँ के वज़ीर आला के लिए और यहाँ तमाम धर्म और मज़हब के लोगों के लिए अमन शांति का एक पैगाम रहे। और हज जो है एक खुद ही अमन शांति का पैगाम है, जहाँ पर 35 लाख 30 लाख का एक मजमा बगैर किसी भी उसके चूँचा के भी आवाज़ के इतना बड़ा मसला हल हो जाता है, तो इससे बड़ा और भी क्या मतलब कि पैगाम हो सकता है। इससे लोगों को सबक मिले और हमारे जो दूर हैं, हमारे वो साथी जो हमारे मुल्क में रहते हैं, जो हमको नहीं पहचान पा रहे अभी भी, कि हम लोग कितने मुल्क परस्त हैं, कितने हम लोग आपस में मिलने वाले हैं एक दूसरे के साथ, उनको ये पैगाम हम दे रहे हैं कि वो हमसे नज़दीक आए, हम उनके नज़दीक आए, फिर वो हम लोग को समझे कि हम लोग क्या। कितना मुश्किल था? मेरे लिए ये सब काम कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि मेरे लोग हमसे जुटे रहें और तमाम लोग को लेकर हम चलें। जो तमाम लोग को लेकर चलते हैं वही कामयाब होते हैं, और ये अक्सर आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और आप लोग भी मेरे साथ में हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं हम लोग।
पूरे इलाके के पूरा लोग को हम लेके चलते हैं। ये मेरे कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। ये क्या पैगाम देंगे यहाँ से? पैगाम ये देंगे कि जिस तरह हम सबको लेके चलते हैं, इसी तरह तमाम लोग भी आपस में भाईचारगी के तरह रहें, मिलजुल के रहें। और इसलिए कि देश का पोजीशन अभी ठीक नहीं है। ये सरकार जो बना है तोड़ मोड़ वाला सरकार, ये भी बहुत वबेला मचा रहा है। इसके बचने के लिए जब तक हम लोग एक होकर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे, और न हमारा देश खुश रहेगा। हमारे देश की भलाई के लिए हम लोग को सबको एक होकर रहना पड़ेगा। आने वाले दिन में क्या क्या करने का आप लोग का इरादा है? आने वाले वक्त में तो अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि अच्छा काम कराए। जैसे भी ब्लड डोनेशन कराएंगे, आई फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कराएंगे, आँख का ऑपरेशन भी करवाएंगे। ये सब का प्रोग्राम लिया है लेकिन आँख का ऑपरेशन का प्रोग्राम तो ठंडा में होता है, गर्मी में तो होगा नहीं, तो ठंडा में करवाएंगे। यही सब प्रोग्राम मेरा चलेगा। प्रोग्राम कुछ न कुछ तो चलता ही रहेगा। आपके जो साथी है, जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में आपका साथ दिया, वो आपको सपोर्ट किया, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? हमारे साथ देने में हमारे सदर जनाब जमील अख्तर, वाइस प्रेसिडेंट बशीर अहमद और तमाम लोग, दाऊद भाई, कमर भाई, आफ्ताब भाई, सबों ने मेरा बहुत साथ दिया। साथ साथ मंसूर, शहबाज, मुबस्सिर, ये लोग भी मेरा बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से आज ये मेरा प्रोग्राम कामयाब हुआ। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। काम हुआ और हाजियों को इस्तक़बालिया दिया गया, उनके नाम पर दावत की गई। इससे ये मतलब समाज में एक पैगाम जाएगा और लोगों में ये बात पहुँचेगी कि हज करना कितना ज़रूरी है और हज की तैयारी करना कितना ज़रूरी है। इससे लोग खुद भी हज करने की तरफ माइल होंगे और हज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हज जो है वो बहुत स्ट्रगल वाला काम होता है और इसमें बहुत माल खर्च होता है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे ये पैगाम हम लोगों ने दिया कि भाई इस काम के लिए आप ख़ुद भी आगे बढ़ें और अपने ज़मीर को भी जगाएं, अपने लोगों को भी जगाएं, क्योंकि माल खर्च होगा तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा सवाब अता फरमाएंगे। और जहाँ तक हज के इस दफ़ा के ताल्लुक़ से बात अगर की जाए तो इस साल 18 लाख लोगों ने, मुसलमानों ने हज किया है। एक रिपोर्ट आई थी, मैंने किसी अखबार के तराशे में देखा था पिछले साल कि 2013 में तकरीबन 58 लाख के करीब लोगों ने हज किया था, जो रिकॉर्ड ब्रेक हज का वो मामला था। तो इस साल जो है तकरीबन 18 लाख है। तो हाजियों की तादाद माशाल्लाह दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें चाहिए कि हम सिद्क़ दिल से और सच्ची नीयत से हज करने की कोशिश करें और सही मानों में उसका पैसा जमा करने की कोशिश करें, ताकि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हज भी कबूल फरमाए और हमारी इबादत भी कबूल फरमाए। ये जो सेंट्रल कोलकाता अमन फाउंडेशन की जानिब से जो ये प्रोग्राम, नेक प्रोग्राम रखा गया हाजियों के इस्तक़बालिया के लिए, वो नहायत ही सराहनीय है और मैं कमेटी के सभी अरकान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और हाजी से मैंने पहले भी गुजारिश की है जो हज करके आए हैं कि भाई आप लोग दुआ खैर करें, अभी मकबूलियत का वक्त है। और मेरी यही गुजारिश है सबसे, जितने भी हाजी हैं जो कलकत्ते से गए हैं, उन लोग सबसे मेरी गुजारिश है कि भाई आप लोग कुल मोमिन मुसलमान के लिए जो है आप लोग दुआ खैर करें, ताकि हम लोग के यहाँ अमन व अमान बरकरार रहे। और साथ ही फ़लस्तीन भाई जो हमारे परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ करें, ताकि आप ये मकबूलियत के वक्त में अल्लाह आप लोगों की दुआ को कबूल फरमाए और सब पे रहमत की बारिश अता फरमाए। मुबीन साहब के लिए क्या बोलेंगे? मुबीन साहब तो हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। इनको सिर्फ ज़िम्मेदारी दे दीजिए, बाकी आपको और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा।